स्कॉटलैंड में मौजूद एक अजीबोगरीब ब्रिज जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर असल में ये सैकड़ों कुत्तों की जान ले चुका है। मगर ऐसा क्यों? ब्राजील के जंगलात के बीचों बीच एक कंक्रीट ब्रिज की कहानी से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको से गायब होने वाले आइसलैंड तक, आज हम आपको ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन आना काफी मुश्किल है। इन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में दे दें। चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, पुराने ब्रिजेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के एक शहर डबरडन में 130 साल पुराना ओवरटाउन ब्रिज नामी एक ब्रिज है जो कि कहीं मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। ये ब्रिज खास तौर पर एक हवेली को रास्ता देने के लिए बनाया गया था, जिसे ओवरटाउन हाउस कहते हैं। पहली नजर में अगर आप इस ब्रिज को देखेंगे तो देखने में तो ये आम ब्रिजेस की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो इस ब्रिज को बाकी ब्रिजेस से काफी अलग बनाती है। वो ये है जो कि कुत्तों के लिए एक सुसाइड ब्रिज है। जी हाँ, पिछले कई दहाइयों के दौरान सैकड़ों कुत्ते इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, वो भी बिना किसी खास वजह के। लोगों का कहना है कि कभी कभी कुत्ते गिरने के बाद जिंदा भी बच जाते हैं, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि वो जख्मी कुत्ते जख्मी होने के बाद वापस उस ब्रिज पर चढ़कर दोबारा से जंप करते हैं और जंप करने के बाद अपनी जान दे देते हैं और तब तक जंप करते रहते हैं जब तक वो मर ना जाएं। अलग अलग रिपोर्ट्स में कुत्तों की तादाद डिफरेंट बताई गई है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमें ये कंफर्म होता है कि इस ब्रिज से सिर्फ कुत्ते ही जंप करते हैं, इसके अलावा कोई और जानवर जंप नहीं करता। इन वाक्यों के बाद ओवरटाउन के ब्रिज की तरह तरह की थ्योरीज बनी हुई हैं। बहुत सारी थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी ज्यादा लोकल्स का ये मानना है, खास करके कैल्टिक पैगान के मानने वालों का ये मानना है कि ये ब्रिज आसमान और जमीन के बीच की जगह है। इसके अलावा कुछ लोकल्स लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ जो सात हवेली है, यहाँ पर एक बेवा औरत थी, उसके भूत की वजह से ये वाकये यहाँ पर हो रहे हैं, और जिस बेवा को व्हाइट लेडी ऑफ ओवरटाउन का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा एक और मशहूर थ्योरी ये भी है कि 1994 में एक पागल बाप ने इस ब्रिज से अपने बेटे को नीचे फेंक दिया और वो बेटा मर गया, और इसी वाकये की नेगेटिव एनर्जी कुत्तों को ये करने पर मजबूर कर देती है। 2006 में एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट डेविड सैंड्स के मुताबिक उन्होंने इस ब्रिज की जांच की। उन्होंने ये नोट किया कि ब्रिज के नीचे जंगल में छोटे जानवर, खास करके मिंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। डेविड सेंस ने यह भी बताया कि शायद कुत्ते अपनी तेज सेंस से ब्रिज के नीचे मौजूद जंगली जानवरों को महसूस करते हैं। उनका पीछा करते करते वो वहां ब्रिज से नीचे छलांग मार देते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि ब्रिज की लोकेशन और डिजाइन ऐसा है कि इस ब्रिज की दीवार के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे नीचे खाई नहीं बल्कि फ्लैट सरफेस है। मगर ये थ्योरी भी अभी तक सही से स्टैब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि इसके सच्चे होने का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको के किसी भी पुराने मैप को उठाकर देखेंगे जो कि 16 और 17 सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, तो उसमें आपको युकाटन पेनिनसुला के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा जिसे बर्मेजा का नाम दिया गया है। बर्मेजा बेशक उस वक्त पे इस मैप की लोकेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस बात को आप नोट कीजिएगा कि हर मैप में इस आइलैंड को जरूर जाहिर किया गया है। इस आइलैंड को पहली बार स्पेनिश कार्टोग्राफर एलोन्सो डी सेंटा क्रूज ने 1539 में गल्फ ऑफ मेक्सिको की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन लेट 90s में मेक्सिको में काफी ऑयल निकलने लगा, तो अमेरिकन गवर्नमेंट और मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू कर दी, जिससे ये तय होगा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऑयल ढूंढने की क्या लिमिट होगी। अब क्योंकि बर्मेजा आइलैंड युकाटन पेनिनसुला के करीब था, इसीलिए अगर मेक्सिको को ये आइलैंड मिल गया तो उनकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में बाउंड्री बढ़ जाएगी। वो तक मेक्सिकन गवर्नमेंट ने बर्मेजा आइलैंड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टीरियसली उन्हें इस आइलैंड का कोई निशान नहीं मिला। मैक्सिकन नेवी का ये कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि कोई आइलैंड यहाँ पर था ही नहीं। बात शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद एक वाकया हुआ जिसने लोगों को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मैक्सिकन नेवी के बर्मेहा को ढूंढने के
एक साल बाद ही एक मैक्सिकन सेनेटर जोस एंजल सेरेरोरियो, जो मैक्सिको के तेल निकालने के इलाके को बढ़ाने और बर्मेहा आइलैंड के वजूद के सबसे बड़े हिमायतियों में से एक थे, मैक्सिकन हाईवे पर एक कार हादसे में मारे गए। उनकी मौत के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अमेरिकन सीआईए ने इस आइलैंड को मल्टीपल ब्लास्ट करके गायब कर दिया है ताकि मेक्सिको के गल्फ में राइड्स कम हो जाएं। खैर, उसके बाद 2009 में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की गई। ओशन फ्लोर पर रेत के सिवा कुछ नहीं मिला। 2009 में इन कोशिशों के बाद मैक्सिकन सोसाइटी ऑफ जियोग्राफी के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि हो सकता है कि कहीं सदियों पहले एक्सप्लोरर ने जानबूझ के यहाँ फेक आइलैंड दिखाया हो अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए। पर बर्मेहा आइलैंड कभी था ही नहीं, या कोई कुदरती आफत इसे गायब कर गई, या फिर इसे वाकई ही तबाह कर दिया गया। ये सच आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। ब्राजील के घने जंगलात के बीचों बीच एक ऐसा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि शायद किसी शहर का हिस्सा लगता है। ये कंक्रीट का ढांचा 130 फीट से ज्यादा ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। इसमें टनल्स, दीवारें और एक बहुत बड़ी कंक्रीट की फाउंडेशन मौजूद है, जिसे वक्त के साथ साथ जंगल धीरे धीरे निगलता जा रहा है। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने इस स्ट्रक्चर को शहर से उठाकर बिना किसी मकसद के साउथ अमेरिकन जंगल के बीच में फेंक दिया है। जंगल के बीच ऐसा स्ट्रक्चर काफी मिस्टीरियस और अजीब लगता है, मगर असल में ये स्ट्रक्चर 50 साल पुराना है। ब्राजील में BR-101 हाईवे एक बहुत मशहूर और लंबा रास्ता है, जिसकी लंबाई 4650 किलोमीटर है। इस हाईवे को बनाने का काम 1950s में शुरू हुआ था। 1960s में इस हाईवे के अहम हिस्से पर काम शुरू हुआ। इसका नाम वायाडक्ट पेट्रोब्रास था। इसका मकसद रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो सेंटोस के जंगल को जोड़ना था। 16 साल की लंबी मेहनत के बाद ये हिस्सा कंप्लीट होने के करीब ही था, लेकिन उसी वक्त ब्राजील में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि सरकार के पास इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तब लास्ट मोमेंट्स पे प्लान चेंज किए गए और BR-101 को एक दूसरे रास्ते से जोड़ दिया गया, और यूं ये वायाडक्ट मेट्रो ब्रास अधूरा ही रह गया। तब से लेकर अभी तक जंगल इस पर हावी होता जा रहा है, और तब से अभी तक ये जगह टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बन के रह गई है। 1920 में अर्जेंटीना के शहर बोइनोस एयर्स में तकरीबन 400 मील दूर एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज था, जिसे विला एपेक्विन कहा जाता था। ये गांव लगुना एपिकन के किनारे पर था, जो कि एक सॉल्ट लेक थी। ये लेक काफी मशहूर थी क्योंकि कहा जाता था कि इसके पानी में स्किन और हड्डियों की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। जल्द ही ये जगह अर्जेंटीना के अमीर लोगों के लिए एक वीकेंड पॉइंट बन गई, और वो यहाँ पर वीकेंड्स पे आके स्विमिंग करते थे। इस गांव में एक रेलवे स्टेशन और 1500 लोगों की आबादी भी थी। अपने पीक वक्त पर यानी 1970s में यहाँ पर एक साथ 5000 लोग रुक सकते थे। विला एपिक्विन की इस शोहरत की वजह से इस पर पैसा भी बहुत लगाया गया, और कहीं टूरिस्ट के लिए कहीं ज्यादा होटल्स भी बनाए गए ताकि विजिटर्स को रात गुजारने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे इस शहर को सॉल्ट लेक से अलग करने वाले डैम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। 10 नवंबर 1985 को एक तूफान की वजह से डैम की दीवार में दरारें पड़ गईं और वो टूट गया, और अगले 2 हफ्तों तक गांव में पानी मुसलसल बढ़ता रहा। आखिरकार सबको विला एपिक्विन को छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद कंडीशन ये हो गई कि गांव और उसमें मौजूद घर 30 फीट पानी के अंदर चले गए, और 25 सालों के बाद 2009 में जब वो पानी वापस उतरना शुरू हुआ तो नीचे मौजूद घरों का मलबा वापस नजर आने लगा, और काफी खौफनाक मंजर देखने को मिला लोगों को। ऊपर से देखने पर इस इलाके की गलियां और घर देखने को आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर 1500 लोग रहते थे। जंगली झाड़ियां और टूटी हुई दीवारें और अजीबोगरीब सा मंजर इस इलाके में एक अजीबोगरीब सा मंजर पेश करती हैं। आज विला एपिक्विन शहर में दुनिया भर से फोटोग्राफर टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि इस गांव के मशहूर खंडरात देखने के लिए आते हैं। पानी में ज्यादा नमक की वजह से इसमें शहर में मौजूद जो घर थे उन पे एक सफेद कलर की लेयर चढ़ी हुई है, जो कि इस खंडरात को और भी खौफनाक लुक देती है। उम्मीद है इन्फो बाय शेरी की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
اور آپ سبھی لوگ اس ویڈیو پہ بھرپور لائک اور کمنٹس کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔